हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवीश जसोड्डा जी। मैं रवीश कुमार आज आप लोगों को घंटाघर के बारे में रहस्यमय बात जो है प्राचीन ऐतिहासिक घंटाघर के बारे में रहस्यमय बातें बताने जा रहा हूँ। आप कभी शायद नहीं भी जानते हो, लेकिन आपके शहर में यह अवश्य ही देखने को मिलता है, लेकिन पता नहीं चल पाता है कि यह किस प्रकार कार्य करता है, वर्क करता है। आइए आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले दोस्तों, घंटाघर के बारे में 4 लाइन कविता हम लोग पढ़ते हैं। घंटाघर की 4 घड़ी, चारों में जंजीर पड़ी, जब भी घंटा बजता था खरा मुसाफिर हंसता था। नई सड़क पर बुआ बाजरा, आगे देखो शहर शाहदरा, शहर शाहदरा में लग गई आग, आगे देखो गाजियाबाद, गाजियाबाद में फूटा अंडा, उसमें निकला प्यारा झंडा, झंडे से आई आवाज़ इनकलाब जिंदाबाद, झंडे से आई आवाज़ इनकलाब जिंदाबाद। आइए दोस्तों, जानते हैं घंटाघर के ऐतिहासिक कहानी आखिर कैसा था, यह घंटाघर कैसे निर्माण हुआ, किस प्रकार हुआ। जब अंग्रेज़ों ने कानपुर को आर्थिक राजधानी के तौर पर विकसित किया था, तो यहाँ पर अंग्रेज़ों ने मिलों का जाल बिछाया। तो अंग्रेज़ों ने मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए घंटाघर बनवाया। कारण यह था कि पहले तो मजदूरों के पास घड़ी नहीं होती थी, जिसके कारण मजदूर काम पर नहीं पहुंच पाता था। कुछ अंग्रेज अधिकारी ऐसे थे जो भारतीय मजदूरों को दंड भी दिया करते थे, अगर लेट पहुंचते थे तो इसके लिए दंड भी दिया करते थे। इसीलिए मिलों पर जाने के लिए अंग्रेज़ों ने शहर में बहुत बड़े घंटाघर का निर्माण किया, जिससे मजदूरों को मिलों पर जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो इस प्रकार जो है कि घंटाघर के बारे में अंग्रेज़ों ने सोच लिया कि इसका निर्माण जो है कि अब करवाना है। अब क्या होता था कि अंग्रेज़ों ने शहर में बहुत बड़े घंटाघर का निर्माण किया, जिससे मजदूर टन टन की आवाज़ सुनकर सुबह दोपहर शाम आदि की समय सीमा पर पहुंच जाते थे। इस प्रकार भारत में पहला क्लॉक टावर 1880 से 81 में लखनऊ शहर में बना। इसी प्रकार जब 1912 में दूसरा क्लॉक टावर बना, जिसका निर्माण जेम्स कोबेल ने किया था। ऐसा नहीं था कि मजदूरों के अलावे अन्य सभी लोगों के पास भी समय का पता नहीं चलता था। भारत में जो था पहला कानपुर शहर में बनवाया गया था, वो हमको पहले बता चुका। 1880 से 81 में कानपुर में बनवाया गया। इसकी आवाज़ बहुत दूर दूर तक जाती थी। उनके बाद जो है कि कुछ लोगों ने इनका जो है कि विरोध भी किया था, इस घंटाघर का विरोध भी किया। खास बात यह है कि इस घंटाघर की सुई इंग्लैंड यानी लंदन से मंगवाया गया था। तो इसके निर्माण के लिए जो है कि इनकी सुई जो है कि लंदन से मंगवाया गया था, तो बहुत महंगा था। अब इनके आगे हम लोग जानते हैं नवाबों का शहर लखनऊ में 140 साल पुराना घंटाघर, जो सबसे ऊंचा घंटाघर है, यानी 221 फीट। इसमें घड़ी का जो दायरा होता है 4 मीटर होता है। हालांकि अब धीरे धीरे सभी शहरों में घंटाघर देखने को मिलता है, देश में ही नहीं विदेश में। जैसे नेपाल के वीरगंज में भी जो है कि शानदार और सुंदर घंटाघर है। घंटाघर की विशेषता अब हम लोग जानेंगे। घंटाघर की विशेषता क्या था, आखिर ये किस प्रकार चलती है, क्या किसी बैटरी पे चलती है, जनरेटर पे चलती है। तो आइए हम लोग जानते हैं इसकी विशेषता क्या होती है। यह घड़ी किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से नहीं चलती है, ना ही कोई बैटरी या जनरेटर के द्वारा चलता है। आखिर यह चलती कैसे है, आइए आपको हम बताते हैं कि इस घड़ी के सेकंड की सुई बाहर से नहीं दिखता है, घंटा मिनट ही दिखता है, लेकिन अंदर सेकंड का भी चाबी रहता है। इसके लिए यहाँ पर मजदूर रहता है, इसका ड्यूटी रहता है, जिसके कारण जो है कि इसमें चाबी घुमाया जाता है। जैसे आप लोग अपने घड़ी में देखे होंगे कभी कि चाबी घुमा देते हैं तो वो दिन भर चलता है। सेम उसी प्रकार घंटाघर का भी घड़ी है, जिसमें चाबी घुमा दिया जाता है और उसके बाद जो है कि वह 24 घंटा तक चलते रहता है। इस प्रकार जो है अगर चाबी देना अगर वह बंद कर दे तो घंटा या मिनट कुछ भी बता नहीं सकता है। इसी कारण यह चलता है। अगर चाबी देना बंद कर दे तो यह समय बताना भी बंद कर देता है। तो यह जो है कि आप लोग याद रखिएगा
कि यह किसी बैटरी या जनरेटर से नहीं चलता है, कि चूँकि इसमें चाबी ही दिया जाता है, चाबी के कारण ही 24 घंटा चलता है, जिसके कारण जो है कि यह समय बताते रहता है। तो यह वीडियो किस प्रकार कैसा लगा दोस्त? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। या एक आश्चर्यचकित के नहीं कहिए, मतलब या अगर आपको जानकारी नहीं रहती है तो उस प्रकार से हम बीच बीच में ऐसा वीडियो लाते हैं जिससे आपको रूबरू करवाते रहे कि ऐसा भी अगर आपके शहर में देखने के लिए मिलता है तो इनके बारे में भी बीच बीच में जाना कीजिए। जय हिंद, जय भारत।